दोस्तों डीप टॉक में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है, पिछले साल जब मैं लॉकडाउन में फंसा हुआ था तो मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ जूम कॉल पे इंटरव्यूज़ चालू किए। आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि वो एक सीरीज़ बन गई डीप टॉक की, और फिर मेरा मन किया कि उसे और इम्प्रूव किया जाए। जैसे मैं आपको कहता रहता हूँ अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, तो मैंने कहा क्यों ना डीप टॉक को इम्प्रूव करें। तो हमने डीप टॉक का प्रो अवतार यू कैन से हम लेकर आए हैं, और मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जो तैयार हुए मेरे साथ आने के लिए। सम वेरी स्पेशल पर्सन विद मी, विवेक अग्निहोत्री, डायरेक्टर ऑफ कश्मीर फाइल्स एंड अ लॉट ऑफ अदर मूवीज, बट लेटेस्ट इज कश्मीर फाइल्स। विवेक, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए मेरे शो पे। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली मैं देखता रहता हूँ आपके शोज़, और मैं कई आपसे एक साल पहले बोला भी था कि लेट्स टॉक। सो वंडरफुल, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। चलिए पीछे जाते हैं, रिवाइंड करते हैं आपकी फिल्म। आपका जन्म हुआ तिलहीर, क्या नाम है? तिलहर। एक्चुअली तिलहर है कहाँ है? तिलहर तिलहर तहसील है, उत्तर प्रदेश में, शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। फिर तहसील होती है उसके अंदर, वो तिलहर है, और उसके अंदर एक गांव है धन्योरा। तो नियरेस्ट शहर कौन सा है? शाहजहानपुर है, लेकिन यानी रेल। ओके, और बड़ा शहर कौन सा है? बड़ा शाहजहानपुर है। शाहजहानपुर बड़ा शहर मानते हो आप? हाँ यानी ओके। और वहाँ से रेलवे स्टेशन से करीब 3 कोस दूर है वो, तो मतलब करीब 1.5-2 घंटे पैदल जाना पड़ता है। तो लिटरली आपका वो खेतों के आसपास जन्म हुआ था? खेत मतलब, हाँ, यस। आपने मुझे फोटो भी दिखाई थी अभी, हम जब मेकअप रूम तो में वो थे। हमारा घर है जिसमें दीवारें भी नहीं है। ये घर था सर? हाँ, एंड ये घर है? हाँ, जो आपने फोटो दिखाई है? हाँ, अभी भी है। नहीं, पर इसमें मतलब क्या आपके मम्मी पापा क्या करते थे? नहीं, सो माय फादर, तो मेरे ग्रैंडफादर का घर है वो। तो मेरे फादर फिर पढ़ लिख के वो टीचर बने, प्रोफेसर बने, अल्टीमेटली बिकेम वाइस चांसलर। एंड ये कौन सा साल में सर? आप तो लड़के हो, आपसे तो पूछ सकता हूँ, आप कितने साल के हो? नहीं, वो ये समझ लो 70s की बात बता रहा हूँ आपको। तो मैं वहीं बड़ा हुआ है ना, मैं पैदा ग्वालियर में हुआ, लेकिन हम लोग वो ज़माना ऐसा था कि मार्च से लेकर जून एंड तक, जुलाई तक छुट्टियाँ होती थी, तो हम लोग वहीं रहते थे। माई फादर ग्रू अप देयर। पर अब ग्वालियर में भी बहुत छोटे घर में ही रहते थे। 800 रुपये सैलरी थी मेरे पिताजी की। क्या करते थे वो? प्रोफेसर, ही वॉज अ प्रोफेसर, पर बड़ी कम सैलरी। मदर हाउसवाइफ? माई मदर वॉज अ हाउसवाइफ, अनएजुकेटेड हाउसवाइफ। और मेरे दोनों पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स थे। तो उनकी शादी जब हुई तो मेरी माँ 17 साल की थी, और शादी के करीब 21-22 दिन के बाद शी वॉज इन जेल। तो हाँ, तो मेरे दोनों माँ बाप की जवानी जेल में गुजरी। एंड आई एम अ वेरी लेट चाइल्ड। मैं शादी के 25 साल बाद पैदा हुआ। वाओ, 17 + 25, मेरा मैथ्स एक टाइम पे अच्छा होता था। 43। हाँ, तो मतलब बहुत। वाओ, सो योर मदर वाज 43? 45 अप्रॉक्सीमेटली। वाओ। तो मैं लेट चाइल्ड था काफ़ी। तो हम लोग एक मैंने बेसिकली जो इंडिया का टिपिकल स्मॉल टाउन लोअर मिडिल क्लास बोला जा सकता है, उस बैकग्राउंड से हम लोग आए हैं। तो जब आप छोटे थे तो आप जैसे स्कूल जाते थे, विवेक जो बच्चा 7-8 साल का था, वो कैसा था? उसका कैसा स्कूल था? क्या उसकी पॉकेट मनी थी? पॉकेट मनी क्या यार, ये पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी कैसी बात कर रहे हैं? ही नहीं थी पॉकेट मनी मतलब कभी वो 10 पैसे 4 आने कहीं पड़े तो उठा लिए, चुपचाप रख लिए जेब में, उस टाइप का था। पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, यानी कोई सोच भी नहीं सकता था। देन माय फादर गॉट ट्रांसफर टू भोपाल। तो जब हम भोपाल में आया मैं, तो भोपाल उस ज़माने में एक बड़ा ओल्ड फैशन नवाबी शहर होता था। नया भोपाल तो बाद में बना है, और ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं थी। मुझे याद है हमें फ़ोन जब हमारे घर में आया तो उसका नंबर था 6। फ़ोन नंबर वो 6। हाँ, 6 डिजिट। हाँ, पहला गवर्नर का, फिर बहुत कम फ़ोन थे वहाँ पे। भोपाल में नया नया शहर बना था, एकदम कैपिटल बनी रही थी वो। लाइक फ़ोन उठाओ 6, तो आपके नहीं, वो ऑपरेटर आती थी, हेलो। अच्छा, हाँ मैडम जरा 6 नंबर लगा लाइक दैट। अग्निहोत्री साहब के घर। हाँ, अच्छा, तो ऐसा। तो मैं आते ही साथ एक जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, हालांकि उसका नाम तो कैम्ब्रिज स्कूल था, बट इट वॉज अ वेरी बड़ा गेटो वाला स्कूल। भोपाल का कैम्ब्रिज। हाँ, गेटो स्कूल था। कैंपियन वॉज अ मॉडर्न स्कूल। अच्छा, कैम्ब्रिज बड़ा वो था। नहीं, कोई बात बताओ, जब आप पढ़ते, आपने कहा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, आपको अमीरी गरीबी का फ़र्क समझ आ गया था कि कुछ लोग अमीर होते हैं, उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, हम लोग गरीब? मतलब क्या आपके मन में वो लोग अमीर होते हैं ये पता था? वो लोग मतलब जो कुछ बम्बई में बड़े सेठ, और अमीरी का मतलब था टाटा और बिरला। सिर्फ 2 मैं नाम जानता था, और तीसरा मैं जानता ही नहीं था कोई। महिंद्रा, किर्लोस्कर, आई हैड नॉट हर्ड दोज नेम्स। तो टाटा और बिरला होते थे। और छोटे शहरों की लाइफ ऐसी थी कि मोस्टली लोग जो थे वो, कि अगर उसकी नल की टोंटी ख़राब हो गई तो नई नहीं लगवानी है, कुछ कपड़े से बांध देना है, ये कर जुगाड़ू चीज़ें, हर चीज़ घर में सेल्फ रिपेयर होनी चाहिए।
हाँ. तो वो एक माइंडसेट था, सुबह उठ के पानी टंकी में भरना चाहिए, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। मैं आटा पिसाता रहा, मैं जब तक कॉलेज में था तो मैं साइकिल में आटा ले जाता था पिसाने, गेहूँ और आटा पिसा के लाता था। एंटीना ठीक करना। हाँ, वो एंटीना भी बाद में आया। एंटीना भी बाद में आया। हाँ। बट एट दैट एज आपको क्या लगता था कि मैं बड़े होके क्या बनूंगा? लाइक बिकॉज छोटे सपने, छोटी, आप कह रहे हो कि मेरे को लगता था यही लाइफ है, अमीर तो बस टाटा बिरला होते हैं, तो आपको क्या लगता था मैं क्या करूंगा बड़ा होकर? देखो, मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ तो वहाँ पे आइडियल्स जो थे, सबसे पहला बच्चों को सिखाया जाता था कि बड़े होके क्या बनोगे, तो जो सबसे होशियार बच्चा होता था कहता था प्रधानमंत्री। वाह। हाँ, प्राइम मिनिस्टर। वो सेंट्रल स्कूल में एक्चुअली पूछते थे टीचर लोग, तो कोई एक आध लड़का बोलता भी था प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो जो हमको सिखाया गया था IAS बनना है, तो मेरे को 12th तक तो IAS ऑफिसर बनने का वो था। पर फिर मुझे 12th में समझ में आ गया कि नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी। ये मैं कुछ भी, बिकॉज मैं वो 9 to 5 की मेरी प्रवृत्ति नहीं थी। और मुझे लगा ये आदमी तो किसी और से ऑर्डर लेता है, यू नो, एज यू डिस्कवर इट स्लोली। मुझे ऐसा लगता है कि रोड मैप ना होना ज़्यादा अच्छा होता है। यू नो, रोड मैप बांध देता है आपको। तो जो लोग कहते हैं ना ड्रीम और ड्रीम बिग, अब ये बिग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ड्रीम बिग क्या होता है? ड्रीम बिग मतलब एक गाड़ी हो, बंगला हो, आप मेरी फैक्ट्री चल रही है, बिग। वो जो हम फिल्मों में देखते हैं वो बिगनेस हो जाती है। पर बिग कैन बी एनीथिंग। You know, big can be Mother Teresa also. You know that big can be Elon Musk or Narendra Modi or Gandhi. It can be anything. Impact. Yeah, impact. How you can influence the world, change the world. तो इसलिए मैं सबसे अपने बच्चों से जिनसे बोल सकता हूँ उन्हीं से बोलता हूँ। उनसे मैं ये कहता हूँ, डोंट ड्रीम, हैव विजन। ये ड्रीम ही नहीं है, ड्रीम रिग्रेसिव, वो पीछे से आता है सबकॉन्शियस से, कि एक दिन मेरी ऐसे 6 बेडरूम का घर होगा, तो फिर 6 का ही हो जाएगा तुम्हारा। तुम फंस जाओगे उसमें। You think that's a good parental approach कि if a child, जैसे कोई बच्चा है वो भटक रहा है, आप भटके हुए थे एक तरह से, आप खुद ही कह रहे हो, एक तरह से आप कह रहे हो आपके फादर ने कहा कि चलो अपना रास्ता ढूंढ लेगा। इज दैट अ करेक्ट वे? और आपको लगता है नाउ यू आर अ पेरेंट, तो लाइक यू नो कि इंटरवेंशन कि ओए तू सीधा इधर आ पटरी पे? नहीं, मुझे लगता है भटकना चाहिए। भटकना जरूरी है, हर आदमी को भटकना चाहिए। मुझे देखो, ये दुनिया है, ओके, आप एक्सप्लोर ही नहीं करोगे, जंगल में भटक जाओ तो रास्ता हमेशा मिल जाता है। और जिन लोगों का मैप होता है वो हमेशा रास्ता खो जाता है। मैं बहुत जंगलों में मैंने ट्रैकिंग कर रहा हूँ पिछले 25-30 साल से, बहुत जाता हूँ मैं, हर साल 1 महीने के लिए जाता हूँ जंगलों में। रियली? हाँ, मैं 1 महीने के लिए अकेला जाता हूँ मैं। आई ऑलवेज गो एंड आई जस्ट डू माई थिंग। तो मैंने ये देखा है कि जो अननोन टेरिटरी होती है ना, उसमें अगर आपके पास मैप है तो आप भटक सकते हैं। इसलिए कि अगर समझो आप दिल्ली में हैं और मैंने वो गलती से ऊपर प्रिंटर जो पब्लिशर है उसने मुंबई के मैप पे दिल्ली प्रिंट हो गया गलती से। हाँ जी। तो आप पूरी ज़िंदगी जो है इंडिया गेट खोजेंगे, आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो गेटवे ऑफ इंडिया का मैप है। हाँ। और आप ढूंढ रहे हैं इंडिया गेट, आपको मिलेगा नहीं। हाँ। तो मैपिंग का प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैप होना ही नहीं चाहिए। यू शुड एक्सप्लोर, जस्ट लीव पीपल अलोन एंड दे विल अल्टीमेटली फाइंड देयर पाथ। सी मैं ये कहना चाहता, ये जो प्रेशर टू परफॉर्म है ना, इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। राइट? इंसान इस दुनिया में परफॉर्म करने के लिए नहीं आया है। इंसान एक्सप्लोर, लर्निंग और एक्सपीरियंस के लिए आया है। वो तो तभी मिलेगा जब एक बच्चे को रूम में छोड़ दो और हर एलिमेंट के साथ वो खेले, कुछ तोड़े, कुछ खराब करे, तब तो वो सीखेगा। बट दिस इज वेरी डिफरेंट थिंकिंग। टेल मी समथिंग देन, वेयर इज एक्सीलेंस इन दिस? जब कहते हैं कि भाई काबिलियत रखो, मेहनत करो, अपनी मन और बेटर हो काम पे, एक तरफ से आप कह रहे हो वो, दूसरी तरफ कह रहे हो जो करता है करने दो। तो एक्सीलेंस क्या है? देखिए, 2 तरह की एक्सीलेंस है। एक एक्सीलेंस है जो नौकरी वाली एक्सीलेंस है, मतलब एक मालिक है, उसने अब कहा कि अच्छा इन लोगों से मुझे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकलवानी है, तो उसने तरह तरह के स्वीट टॉक क्रिएट कर दिए और बोला कि एक्सीलेंस ये है। राइट? लेकिन वो एक्सीलेंस नहीं है, वो तो रेपिटिशन है। वो तो आप एक चीज़ को रिपीट कर करके फाइन ट्यून कर रहे हैं। एक्सीलेंस तो ये है कि तुम जंगल में हो, तुम खो गए, अपना रास्ता ढूंढा तुमने और तुम्हें अपनी लाइफ का ट्रेजर मिल गया। एक्सीलेंस तो वो है, टू फाइंड योर ओन सॉन्ग। डू यू एडवाइस यंग पीपल जो छोटे शहरों से आए हैं, जिनकी मल्टीनेशनल में कभी जॉब लग गई, तो बॉम्बे, दिल्ली में, अगर वो मीटिंग में बैठे हैं और उनकी बेसिकली फट रही है अंदर से, क्योंकि ऐसी दाड़ इंग्लिश चल रही है, यू नो वी मस्ट ग्रो, इंटरेस्ट रेट्स ऐसा जो भी, और उनको कुछ बोलने का है जो उनको लगता है, लेकिन उनको डर है कि वो इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि 2 गलतियाँ करेंगे ग्रामर की कि लोग हंसेंगे या ऐसे कुछ, तो उनको कैसे करना चाहिए? अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर मदर टंग। ओके। और ये फीलिंग माँ बाप की जिम्मेदारी है देना। पेरेंट्स हैव टू गिव दिस फीलिंग।
इफ़ पेरेंट्स आर गोइंग टू चेज इंग्लिश एंड कॉन्वेंट स्कूल तो बच्चों में कभी नहीं होगा। और आपको बिल्कुल अपनी बात बोलनी ही चाहिए, चाहे कुछ, और जितनी ज़्यादा अच्छी हिंदी में बोलोगे आज नहीं तो कल पीपल विल रिस्पेक्ट यू अ लॉट फॉर दैट, राइट। तो अच्छा, इंग्लिश बोलने वाले कोई बहुत अच्छी इंग्लिश थोड़ी बोलते हैं। हाँ। तो हमें नहीं आती इंग्लिश, इसलिए हमें ऐसा लगता है यार क्या बात बोल रहा है। पर अब मुझे समझ में आता है इसको, ये तो बहुत बेकार इंग्लिश बोल रहा है यार। क्यों हंसते हैं इंडिया में, वहाँ क्यों नहीं हंसते और यहाँ क्यों हंसते हैं? क्योंकि अब वो हमारे डीएनए में आ गया है, हमारे लर्नेड बिहेवियर में आ गया है। जो सबकॉन्शियस बिहेवियर होता है ना, उस जैसे रैट्स होते हैं, अगर उनको आप एक तरह से ट्रेन करते जाओ, खाने को ले घंटी बजाओ और खाना दो उनको, तो फिर उनके बच्चे भी वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। इट्स अ प्रूवन एक्सपेरिमेंट। तो हमारे साथ वो हो गया है, हम लोग ने इतना सलाम बजाया है, जी सर जी सर जी सर, इंग्लिश को लेके। और दूसरा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था कि इंग्लिश आफ्टर 15 years विल बी अबैंडन्ड एज अ लैंग्वेज, एंड पर वो हम कभी पॉलिटिक्स के कारण कर नहीं पाए। तो जब कर नहीं पाए तो इंग्लिश को एक सडन इंपॉर्टेंस मिल गई, जितनी वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं इंडियन वैल्यू में। 80% 90% इंडिया तो अंग्रेजी बोलता भी नहीं है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि इंडिया पार्टीशन के बाद फिर से डिवाइड हो गया, एक हो गया भारत, एक हो गया इंडिया। और पूरा भारत जो है उसकी ड्यूटी ही हो गई कि तुम्हें इंडिया को इम्प्रेस करना है। हाँ। और वो इंडिया जो था, वो लोग इन लोगों को एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा थे कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, नॉट अलाउड। हाँ। एक वो हो गया। डिफाइन मनी फॉर यू, व्हाट इज मनी फॉर यू? क्योंकि आजकल मैंने भी आपसे सबसे पहला सवाल यही कहा, 350 करोड़ बिजनेस कर लिया कश्मीर फाइल। पर यू नेवर फाइंड मी राइटिंग अबाउट फिगर्स ऑन माय। नहीं, वो तो मैंने पूछा बिकॉज आई एम अ नंबर्स गाय, मैं बैंक में था। हाँ। तो मेरा तो हक है पूछना। पर व्हाट इज मनी फॉर यू? मनी, विद मनी आई, जैसे मैं इफ आई हैव मनी, यू नो, देन आई वुड रादर गेट लॉट्स ऑफ राइटर्स एंड से ओके ये पब्लिशिंग हाउस लिखो। मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास पैसा है वो रिस्ट्रिक्ट बहुत कर देते हैं, लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो पैसे वाले लोग जो हैं लोगों को एम्पावर नहीं करते हैं। इंडिया में एक प्रॉब्लम है, और ये मैंने अमेरिका में सीखा कि वो लोग करते हैं एम्पावर। दे लुक फॉर टैलेंट एंड दे यूज मनी टू एम्पावर देम, एंड दे ऑल्सो अर्न मोर, इन्वेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि जैसे ही पैसा आता है तो हम कहते हैं इस पैसे से दीवार बना लो बड़ी सी। इसीलिए आप देखिए इंडिया में, जो बम्बई में तो नहीं पता, पर जो बाकी घर होते हैं, रईसी की सबसे पहली पहचान क्या है? बहुत बड़ी दीवार। यू नो, वी आइसोलेट आवर सेल्व्स विद मनी। और मुझे लगता है मनी का पर्पस जो है वो ओपन अप करना होना चाहिए। व्हेन यू विल चेज मनी, राइट, यू विल गेट वेरी रिस्ट्रिक्टेड, एंड व्हेन यू क्रिएट वेल्थ, then you find freedom. What's the difference? There's a difference. See, wealth is something you are leaving a legacy behind. Okay, wealth is you are creating resources, you are organizing resources and using them to their optimum use. और मनी का क्या है? आप लाला बन जाते हो। अब आप 24 घंटे वो ताला देख रहे हो कि कोई चोरी ना कर ले, आप पैसे के चौकीदार बन जाते हो। और ये मैंने कई जिंदगियां देखी करीब से, तो मुझे समझ में आई ये बात, और मैंने फिर उसको अपनी ज़िंदगी में यूज़ किया, और ये बहुत कॉन्शियसली यूज़ किया, और अभी भी करता हूँ। आपको मैं बाद में बताऊँगा हमारे क्या डिस्कशंस होते हैं मेरे और मेरे वाइफ के, वो इसी पे सेंटर्ड होते हैं हमेशा, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ही अपनी ज़िंदगी के चौकीदार बन जाएं। आपने, अच्छा, जैसे लोग, मैं बहुत सारे एक्टर्स से मैं जानता हूँ, उनके 1-2 सीरियल या फिल्म चल जाती है तो सबसे पहले वो करते हैं एक बहुत महंगी कार खरीदते हैं, फिर उनको कहीं आप बुलाइए पार्टी में, which by the way is a very bad, like मेरे फाइनेंस के भी वीडियो होते हैं, which is a very bad financial decision, है ना? पहले तुम्हें या तो इन्वेस्ट कर देना चाहिए, या कम से कम ओके बाय प्रॉपर्टी, बट प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा बेटर टू इन्वेस्ट, बट दे विल बाय द लेटेस्ट कार, महंगी से महंगी, और EMI पे भी ले लेंगे, 2 करोड़ की ले लेंगे, Maybach ले लेंगे। तो हाँ, एंड इफ यू सेल इट आफ्टर 3 years इट इज़ नॉट इवन वर्थ 50। फिर क्या होता है, और आप कोई मतलब म्यूचुअल फंड में डालोगे तो शायद 2 का 2.5 तो हो जाएगा। फिर आप उनको खाने के लिए बुलाइए, डिनर पे बुलाइए घर पे अपने, तो आने के पहले सुबह से 4 बार फ़ोन करेंगे, पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पार्किंग है कि नहीं, पार्किंग है कि नहीं, पार्किंग है कि नहीं। वो पार्किंग को लेके परेशान है, क्योंकि उनको डर है अब ये गाड़ी बाहर खड़ी कर दी और किसी ने स्क्रैच कर दी तो जो गाड़ी आपको फ्रीडम देनी चाहिए वो अब लाइबिलिटी बन चुकी है आपके सर पे। फिर दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि बॉम्बे में तो बिल्डिंग्स होती हैं, आपने गाड़ी नीचे खड़ी कर दी, नोबडी केयर्स आप किस गाड़ी से आए किससे नहीं आए। हाँ। लोग तो अपने अपार्टमेंट से टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो जिस पर्पस से आपने खड़ी करी वो भी आपको नहीं हो रहा है, नीचे गार्ड देखता है बस। हाँ, फिर तीसरा गार्ड को इम्प्रेस कर दिया, उसको भी मतलब नहीं, उस बिल्डिंग में और 10 लोग रहते हैं। फिर अच्छा, फिल्मी पार्टी में जब आप जाते हैं तो फिल्मी पार्टी में जब आप जाते हैं तो आपसे भी महंगी गाड़ियों वाले आ जाते हैं वहाँ पे, तो आप फिर इन्फीरियर हो जाते हैं। तो मुझे पैसे का रोल ये समझ में आया, तो मैंने कहा अगर इस पैसे को
आप अगर लेगेसी में यूज़ करें तो फिर ऑटो से आप जब उतरेंगे तो पेपर में फिर लोग ये लिखेंगे देखो कितने सिंपल आदमी है जो ऑटो से उतर रहे हैं। आई लव ऑटोस। हाँ, इवन आई लव ऑटो, मैं बहुत चलता हूँ। तो 21 रुपए में आप कहीं भी चले जाओ, ना पार्किंग का झंझट है, कुछ नहीं है, और हवा भी अच्छी लगती है, हवा भी फर्स्ट क्लास है। आपको लगता है कि लाइफ में लोगों को ऐसा झटका पड़ता है कि उस टाइम लगता है दुनिया खत्म हो गई है, बट समटाइम्स द क्राइसिस इज द अपॉर्चुनिटी। क्राइसिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी। अभी मैं आ रहा था, मेरे एक असिस्टेंट का हार्ट ब्रेक हो गया, मुझे बता रहा था किस्सा। मैंने कहा देखो अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, यहाँ से तुम बहुत आगे जा सकते हो या तुम एकदम पीछे जा सकते हो, चूज योर पाथ, तुम्हारी चॉइस है ये, राइट। और मैंने कहा ये दर्द से भागो नहीं, इस दर्द को अंदर डालो, जितना पेन अंदर जाएगा उतने तुम हीरे की तरह निखरोगे। तो पेन से डरना क्या है। आपने अपना फिल्म मेकिंग कोर्स शेखर कपूर के सेट पे किया? हाँ, उसको देखा मैंने, समझा, वही आपकी वही था? वही मेरी एक ही दिन की स्कूलिंग हुई है फिल्म मेकिंग में। वाह, सिर्फ एक दिन की, और वो भी यानी लंच टाइम से लेकर शाम तक। और मैं देखा शेखर ऐसे ऐसे चलता है, पैदल चलता रहता, अकेले 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 अकेले, लोग बोल रहे हैं वो दूर। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई, फिल्म मेकिंग में जितना तुम अकेले रहोगे उतनी अच्छी फिल्म मेकिंग कर सकते हो। जहाँ तुमने कमिटी क्रिएटिविटी में घुसे वहीं तुम्हारा विनाश चालू। That is so true. And then you made that ad film, you made the social service film which won awards, then feature film, then you started writing it, or like how did you get to मैं feature एड फिल्म्स किए, बहुत दबा के एड फिल्म्स किए मैंने। फिर एक दिन मेरे को कमलेश पांडे, इफ यू हैव हर्ड अबाउट, रंग दे बसंती, तो वो जी में क्रिएटिव डायरेक्टर थे। तो वो हिंदी वाले थे, हिंदी की किताबें पढ़ते थे और जी में नए नए आए थे। तो उन्होंने मुझे, विवेक यार हम लोग बड़े इन्फीरियर प्रोग्राम बनाते हैं, तो वी नीड सम एडवर्टाइजिंग क्वालिटी, एंड ही वाज अ ग्रेट कॉपी राइटर एट द टाइम। आपको याद होगा वो मेरा भारत महान कैंपेन जो राजीव गांधी, एंड ही वाज अ फ्रेंड ऑफ राजीव गांधी। ओके। तो एंड ही वाज द ओनली फ्रेंड हु कुड टेल राजीव गांधी दैट ऐसा गलत है या सही है। तो ही सेड कि थोड़ी टेक्निकल क्वालिटी चाहिए, तो व्हाई डोंट यू मेक सम शोज फॉर अस। तो वहाँ से फिर मैंने कुछ टीवी शो, तो मैंने कहा मैं ये डेली सोप ओप नहीं बना सकता हूँ, मैं वन ऑफ फिल्म्स बना सकता हूँ, मतलब 1 घंटे का एक। तो फिर मैंने उनके लिए बनाना शुरू किया। तो एक उसमें एक टेलीफिल्म बनाई थी, चॉकलेट। तो उनकी ये थी, जो उनके नए क्रिएटिव डायरेक्टर, उसने बोला देखो यार हमारे यहाँ जी में ऐसा कोई, हमें नहीं पता क्या अच्छी स्क्रिप्ट होती है क्या ख़राब होती है, तो हमें नहीं पता, हमें क्या पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जितने फेमस नॉवेल्स हैं या तो उस पर बना लो, या कोई जो बड़ी फेमस हॉलीवुड की फिल्म है उस पर बना लो। और कल्चर भी उस वक्त बॉलीवुड का यही था एग्जैक्टली। कोई भी एक्टर बिना डीवीडी देखे, आप एक यहाँ सर्वोदय, तो उसके बिना कोई करता ही नहीं था। मैं जिस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में एंटर किया है, एक भी डायरेक्टर अपनी मर्जी से कोई फिल्म बना ही नहीं सकता था। एक बता दे कोई कि मैंने बनाई तो मैं मान जाऊंगा उस आदमी को, वो अलाउड ही नहीं था। सो तब एक फिल्म आई थी यूजुअल सस्पेक्ट्स, तो उसने मुझसे कहा ये लगी हुई है वहाँ रीगल में, जाके देख के आओ। तो हम गए, 2-3 बार देखी तब तो समझ में आई। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिल्म थी, वो कप में तो इसको यार कुछ जोड़ तोड़ के बना दो। तो मैंने बना दिया, हमें क्या था। तो हमने और तब बट यू फेल्ट रेडी कि मैं पूरी पिक्चर बना लूंगा? नहीं, तो हमने टेलीफिल्म बनाई उसकी, स्विट्जरलैंड वगैरह गए, शूट किया। कुमार गौरव नहीं, लव स्टोरी में जो हीरो थे, उसको लेके आए, निकी अनेजा को लाए, पल्लवी थी, बहुत सारे लोगों को लेके, के मेनन, उसका लॉन्च वहीं से हुआ था एक्चुअली, के मेनन का। और स्विट्जरलैंड जाके, बिकॉज मैं एडवर्टाइजिंग का था तो उन्हें पैसे भी दे दिए, तो उसको शूट करके आया, हमने वो बनाई। तो सडनली वन डे देयर वाज अ प्रोड्यूसर फ्रॉम लंडन, 2 लेडीज़, उनने उसको देखा होगा तो दे वर लुकिंग फॉर मी। उन्होंने कहा जिस बंदे ने ये बनाई है, हमको यही फिल्म बनानी है, इसी नाम से बनानी है और उसी के साथ बनानी है। दैट्स हाउ माय फर्स्ट फिल्म चॉकलेट केम। अ फिल्म डायरेक्टर इन बॉलीवुड। अगर आपकी बात में दम है ना तो दुनिया सुनती है। आपको मार्केटिंग हाइप इसलिए चाहिए होती है क्योंकि आपकी बात में दम नहीं होती। कंटेंट ही नहीं है तो तुम बॉम्बे टाइम्स के फ्रंट पेज खरीद के स्टार्स क्रिएट कर रहे हो, वो स्टार नहीं है। तो जिस दिन मार्केट बॉम्बे टाइम्स में उसकी फोटो छपनी बंद होगी, उसी दिन वो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, लोग भूल जाएंगे। How do you think people should deal with criticism? जो youngsters especially, see we are at an age which are little older, हमने दुनिया देखी, हमने बहुत गालियाँ सुनी है, हमें परवाह भी नहीं। पर जो youngsters हैं उनको बहुत सेंसिटिव होते हैं, मैंने देखा है ज़रा सा भी क्रिटिसिज्म के। यार लोगों का सेल्फ एस्टीम टूट जाता है। आपने देखा ही इस इंडस्ट्री में कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, और ये बहुत एक डेंजरस चीज़ है। मेरे को थैंक गॉड मेरे को थोड़ा सा एम्पावर किया है, तो आई एम डूइंग माई बिट कि मैं लोगों को अपने साथ जोड़ रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक देम रियलाइज
कि तुम्हारी ज़िंदगी इन लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी से तुम पे डिपेंडेंट है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया ना, लोग इतनी हरी में है, हर आदमी इतनी जल्दी में है, वो चाहता है कि बस मैं कल सुपरस्टार बन जाऊँ और मैं हीरो बन जाऊँ, मैं डायरेक्टर बन जाऊँ, ये हो जाऊँ। लोग रेडी ही नहीं है ज़िंदगी को धीरे 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 तराश के जाने में। जैसे आप माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं ना, तो हमेशा ऐसा लगता है लोग हमसे आगे हैं, क्योंकि आप तो सामने ही देख रहे हैं ना। फिर कभी आप रुको पानी पीने के लिए, पीछे मुड़ के देखो तो आपसे ज़्यादा लोग पीछे होते हैं। जब ट्रैकिंग वैकिंग करो ना, तो जो ग्रुप्स में चलते हैं जब आप, आई डोंट नो इफ यू हैव डन और नॉट, तो ये पीछे मुड़ के कोई देखता नहीं है, पेस इतनी ज़्यादा है, सब धक्का दे रहे हैं, आप भाग रहे हो उसके साथ, तो हमेशा लगता है कि कोई आगे जा रहा है। तो मैं क्रिटिक्स का ऐसा है, पहली बात तो क्रिटिक्स है नहीं, दे आर नॉट क्रिटिक्स। क्रिटिक कौन है? क्रिटिक जो कि क्रिएटिविटी में इंटरेस्टेड है, आपकी बुक उठाता है, कहता है भाई पेज नंबर 122 में आपने ये लिखा है, ये कैरेक्टर इधर चला गया, उधर चला गया, इसका आर्क बिगड़ा, उसको मैं क्रिटिक मानता हूँ। जो कि उस प्रोडक्ट को खोल दे और उसके सारे कंपोनेंट्स को खोल दे और वो कहे कि, और समझे भी कि आपने ऐसा क्यों किया है। वो क्रिटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, वो लाइफ में बड़े यूजफुल होते हैं। लेकिन जो सिर्फ आपको नहीं, आपको जज कर रहा है, प्रोडक्ट को नहीं, आपको जज, ये चेतन भगत है, अच्छा इसकी मेरी क्या थिंकिंग है, अच्छा ये मैं नहीं जमता है, अब मैं चेतन भगत को मुझे डाउन साइज करना है, ह्यूमिलिएट करना है, लोगों की नज़र में दिखाना है ये इंटेलिजेंट नहीं है, वो क्रिटिक्स है नहीं। तो इतना तो आपको सीखना पड़ेगा अगर आप आए ऐसी फील्ड में कि कौन क्रिटिक है और कौन क्रिटिक नहीं है। यू हैव टू नो दैट, एंड वंस यू नो दैट देन यू कैन जस्ट लुक एट रियल क्रिटिक्स। एंड पर वो रियल क्रिटिक्स बहुत कम मिलेंगे फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपको आज की तारीख में ज़ीरो मिलेंगे, नहीं है, मिलेंगे ही नहीं, इम्पॉसिबल है। टेल मी वन थिंग, जब फाइनली अब एक अच्छी बातें करते हैं, जब आपकी कश्मीर फाइल रिलीज़ हुई, व्हेन डिड यू नो कि बॉस ये तो छक्का लग गया है? छक्का भी क्या, मतलब बॉल स्टेडियम के बाहर हो गई है। व्हाट वाज दैट टाइम? फ्राइडे को आई है, ठीक है, थर्सडे रात तक आपको क्या लग रहा था? आई डोंट वॉक यू थ्रू योर मेंटल थिंग। नहीं देखिए, फिल्म और कोरोना चल रहा है, ये बात भी सच है कि द रिलीज टाइम वाज नॉट गुड बिकॉज इट इज लाइक कोरोना यार, वैसे ही कौन आएगा मारने काटने वाली, और मारने काटने वाली फिल्म देखना लोग नहीं चाहते, यू नो, पीपल वांट टू सी रिलैक्स एंजॉय, यू नो। सो क्या लग रहा था वेडनेसडे थर्सडे को, क्या लग रहा था, फिर फ्राइडे को क्या लगा, सैटरडे? जस्ट वॉक मी थ्रू दोज डेज। नहीं, एक्चुअली हमें ये पहले लग गया था क्योंकि वी स्टार्टेड शोइंग दिस फिल्म इन मिड नवंबर इन यूएस। ओके, तो हम लोगों ने वहाँ बहुत स्क्रीनिंग, बहुत रिएक्शन आ रहा था। हाँ, और हर स्क्रीनिंग में सेम रिएक्शन आ रहा था, दैट पीपल वर स्टन्ड, दे वोंट लीव देयर सीट्स, दे वुड हाउल, दे वुड क्राई, दे वोंट लुक एट ईच अदर, और पिन ड्रॉप साइलेंस में लोग एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो 16 स्क्रीनिंग्स बहुत होती हैं यार, 450 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो इतने हज़ारों लोगों ने देखा। तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि ये होगा। फिर जब हमने जम्मू में स्क्रीनिंग करी, वहाँ कश्मीरी सारे पंडित थे, थोक में थे, वही लोग थे, और वहीं पे शिकारा के साथ प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं बहुत नर्वस था, इतना ज़्यादा नर्वस था, मतलब मेरे हाथ किसी से शेक हैंड नहीं कर सकता था, पसीने छूट रहे थे मेरे। दैट वाज लाइक लिटमस टेस्ट फॉर मी। व्हेन दैट स्क्रीनिंग में सेम रिएक्शन आया जो पहले आया था, देन आई सेड कि हाँ, अब फिल्म को लेके ये तो प्रॉब्लम नहीं होगा कि क्या होगा, बट देखने वाली बात ये थी कि कैसे रिसीव करेगी मासेस। तो मुझे ऐसा लगा कि ये 50, 60, 70 करोड़ का बिजनेस कर लेगी, बट देन डिस्ट्रीब्यूटर्स डिडंट हैव फेथ इन द फिल्म, तो उन लोगों ने उसको इतनी कम, पहले 300, फिर 400, फिर मैक्सिमम 600 स्क्रीन में रिलीज़ किया फर्स्ट डे। तो लेकिन बाय द टाइम फ्राइडे इवनिंग इट वाज लाइक अ सुनामी। डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता ही नहीं चला कब वो 2000 स्क्रीन हो गई। वाओ, लोगों ने ही अपनी डिमांड से करा ली। देन बाय संडे द इंटरनेशनल मार्केट सडनली एक्सप्लोडेड, लिटरली। मतलब अमेरिका में 10-11 स्क्रीन में था, सडनली 100 हो गई। एंड देन ऐसी ऐसी कंट्रीज़ और सिटीज़ में जहाँ कभी हिंदी फिल्म रिलीज़ ही नहीं हुई थी, वहाँ पे लोगों ने खुद बुला के, एंड इट बिकेम अ मास मूवमेंट आफ्टर दैट। Last few tips you want to give to a youngster who wants to do well in India before we end? I don't know, मैं इतना है ना, वैसा नहीं है, मैं कोई मोटिवेशनल गुरु भी नहीं हूँ, पर एक ही मैं बात बता सकता हूँ कि ये जो फेलियर का जो कॉन्सेप्ट हम बताते हैं कि इट्स गुड टू फेल, गुड टू फेल, इट्स गुड टू फेल प्रोवाइडेड यू आर इन अ कॉन्टेस्ट और इन एन एग्ज़ाम, राइट? कि अच्छा बेटा करो करो करो, फेल होते होते पास हो जाओगे। देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर। फेलियर है ही नहीं कोई चीज़। इट्स लाइक इट्स अ वेरी इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट। कैसे फेलियर हो सकता है? अगर समझो आप कहीं जा रहे हैं तो
आप रास्ता ढूंढ रहे हैं, उसमें फेलियर कहाँ से हो गया? अगर आप बीमार पड़ गए तो क्या बॉडी फेल हो गई है? फेलियर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया में. एवरीथिंग इज एक्सपेरिमेंटेशन. तो थोड़ी सी जार्गन अगर चेंज कर दें हम लोग, तो लोगों को क्या फियर ऑफ फेलियर है, क्योंकि हमने हर चीज़ को एग्ज़ाम बना दिया है, कॉन्टेस्ट बना दिया है कि अरे यार फेल हो गए तो क्या होगा. आपने पॉडकास्ट जब शुरू किया तो कई आपके एपिसोड नहीं भी चले होंगे, कई चले भी होंगे, किसी में 10,000 होंगे, किसी में 10 लाख होंगे. तो क्या डू यू लुक एट इट कि मैं फेल हो गया? नहीं ना. यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट आइडियाज़, और उससे यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स, और एक ना एक दिन अल्टीमेटली यू फाइंड योर सॉन्ग, आपको लाइफ का पर्पस मिल जाता है. दैट्स ऑल आई वुड से. तो मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ जो है वो एक्सप्लोर करनी चाहिए और कोई कॉन्टेस्ट में नहीं दौड़ना चाहिए. नो, दैट इज़ सो ट्रू, एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट, बिलीव इट और नॉट. मैंने भी आई थिंक कोरोना में ये सीखा है कि अपने लिए जियो और अपने हिसाब से जियो, और किसी को ना इम्प्रेस करना है, ना किसी के साथ रेस में जाना है, बस अपना करना है. और जैसे आपने कहा, मैंने जब ये पॉडकास्ट शुरू किया, मैंने देखे यूट्यूब पे क्या क्या वीडियो. अब मैं अगर यहाँ पे एक लगा दूँ कि हम दोनों केले के छिलके पे फिसल रहे हैं, उसके बहुत व्यूज़ आएंगे सर. या 10 टिप्स टू बिकम सक्सेसफुल. हाँ, या 10 टिप्स. या अगर आप और मैं एक फेरारी से उतर रहे हैं, मेरे लिए मुश्किल नहीं है एक फेरारी अरेंज कर दी दिन के लिए और लैम्बोर्गिनी में हम रेस करें, उसके बहुत व्यूज़ आएंगे. लेकिन उन व्यूज़ का हमें क्या करना है? लेकिन जो इस एपिसोड के व्यूज़ आएंगे ना, और जो यहाँ तक पहुँचा है, इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं, वो क्वालिटी व्यूज़ आएंगे, वो क्वालिटी इंसान के आएंगे. एंड विवेक, आई एम सो हैप्पी फॉर यू. पता है, एक मुदिता कॉन्सेप्ट है बुद्धिज़्म में कि दूसरे की खुशी में अगर तुम अपनी खुशी देख लो ना, तो आपकी खुशी कितनी मल्टीप्लाई हो जाती है. आई एम सो हैप्पी कि आपने इतने धक्के खाए. 5 साल बुद्धा में जैम लेके घूम रहे हो, भोपाल वापस जाने की नौबतें आ रही हैं, इतने बड़े पोजीशन की जॉब छोड़ने के बाद. अभी भी कुछ इजी नहीं हुआ है, ऐसा लगता है. इजी अभी भी नहीं होगा, पर मेरे को लगता है कि हालांकि कश्मीर फाइल्स के बाद आई डोंट नो, आपको फ़ोन बजने शुरू हो गए होंगे विवेक साहब, दोस्तियाँ निकल रही होंगी अभी. बट वी हैव डिसाइडेड कि वी विल नॉट गो देयर. हम जैसी फिल्म ये बनाई थी उसी तरह से बनाते रहेंगे. वो एक रखनी है. नहीं, हम यही करेंगे, स्मॉल बजट, नाइस कंटेंट. पर यू नो, मेरे को कहीं ना कहीं ये भी लगता है आपकी फिलॉसफी, जो मैं आपसे सीखा हूँ, कि ये सब माया ही है एक तरह से. 250 करोड़ है, 300 करोड़ है, आज है कल नहीं है, ठीक है, उसके लिए नहीं हो ये गेम, उसके लिए है ही नहीं आपके लिए. बट स्टिल आई एम सो हैप्पी कि वो सक्सेस भी आपको आया जिससे दुनिया नापती है. मेरे ख्याल से आपके मन में सक्सेस की बहुत अलग परिभाषा है, लेकिन जो सक्सेस में दुनिया, जिसकी वजह से लोगों ने आपको शायद वो सम्मान मान नहीं दिया, या मैं और जो भी है वो आज वो भी चुप हो गए हैं. हाँ, पर मुझे उसकी चिंता नहीं. मुझे फ़ायदा ये कि जो भी पैसे हैं उससे मैं 4-5 और डायरेक्टर्स को, अपने जैसे डायरेक्टर्स को एम्पावर कर सकता हूँ, और उनसे ये बोल सकता हूँ कि तुम्हें हिंदी आया, चाहे अंग्रेजी आया, चाहे तेलुगु आया, डरो मत, एज लॉन्ग एज यू आइडिया एक्सप्रेस योर सेल्फ. तो इतनी ताकत भगवान ने दे दी कि अब मैं और लोगों को एम्पावर कर. ये डेफिनेटली लेसन मैंने भी सीखा है कि हालांकि मैं कोई इतनी बड़े बड़े, यहाँ तो सर मेरे डीप टॉक पे कितने स्टार्टअप वाले हैं, बिलियनर्स आ चुके हैं, मैं उनकी लीग में तो नहीं हूँ, लेकिन जो हैं मेरे पास थोड़ा बहुत भगवान ने दिया है, उससे मैं औरों को एम्पावर करूँ स्पेशली. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थॉट, वो भी मैं रखूँगा. सो बस आज की मुलाकात इतनी, हम तो लंबी लंबी बातें करते जा सकते हैं. थैंक यू सो मच विवेक फॉर कमिंग फॉर डीप टॉक, एंड ग्रेट मीटिंग यू. यानी इतनी सारी चीज़ें जो मैं भूल गया था, तुमने याद दिला दी मुझे. वही तो सर, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा. आई रियली, मैं सच बात बताऊँ, हम नॉन स्टॉप भाग रहे हैं, नॉन स्टॉप. मैं सडनली, तो कई कहते हैं इन्जॉय क्यों नहीं कर रहे हो सक्सेस, इन्जॉय क्यों नहीं कर रहे हो, टाइम ही नहीं मिला. आज पहली बार मैं इतनी शांति से बात की है. आई थॉरली लव्ड इट. एंड मैं देखता हूँ, आई वॉच लॉट ऑफ योर वीडियोस. ये देखना सर, और इसके कमेंट ज़रूर देखना जो बच्चे देंगे बड़े दिल से. श्योर. एंड ये रहेगा हमेशा आपकी एक लेगेसी. आपको लेगेसी इंपॉर्टेंट है. ये वीडियो 5 साल बाद भी कोई देख सकता है, 10 साल बाद भी देख सकता है, कुछ सीख सकता है उससे. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. टेक केयर.